चैप्टर नंबर 5 सरकारी बजट एवं अर्थव्यवस्था की मोस्ट इम्पॉर्टेंट 20 एमसीक्यूज आपके लिए लेकर आया हूँ इस वीडियो में। पूरी वीडियो को देखेंगे तो लास्ट के 5 क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखे हैं मैंने। सब्सक्राइब नहीं किया है आपने तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल को और लगातार देखते रहिएगा। लाइव क्लासेस भी शुरू हो चुकी हैं चैनल के अंतर्गत। पहला क्वेश्चन देखते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज। सरकार बजट के माध्यम से निम्नलिखित में किन उद्देश्यों को पूरा करने का प्रयास करती है? ऑप्शन है आर्थिक विकास को प्रोत्साहन, संतुलित क्षेत्रीय विकास, आय एवं संपत्ति का पुनर्वितरण, उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी के सभी यानी कि ऑप्शन नंबर तीनों, ऑप्शन ए बी सी बजट सरकारी बजट का जो है प्रमुख उद्देश्य होता है। यानी कि यहाँ पर हम जो टिक करेंगे ऑप्शन नंबर डी को करेंगे। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। बजट के संगठक निम्नलिखित में से कौन से? बजट के संगठन का मतलब बजट के अंग। बजट के घटक कौन कौन से? बजट प्राप्तियां, बजट व्यय, ए और बी दोनों। तो राइट आंसर डी, इनमें से कोई नहीं। और राइट आंसर है बजट प्राप्ति और बजट व्यय दोनों ही बजट के संगठक होते हैं। इसका मतलब जब दोनों सही है तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट, ए और बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 3। सरकार के कर राजस्व के अंतर्गत निम्नलिखित में कौन शामिल है? आयकर, निगम कर, सीमा शुल्क, उपरोक्त सभी। सरकार के कर राजस्व मतलब राजस्व कर कौन सा है जहाँ से सरकार को कर की प्राप्ति होती है? आयकर, निगम कर, सीमा शुल्क तीनों ही राजस्व कर है। ऐसे में उपरोक्त सभी का ऑप्शन हमारा सही है। ऑप्शन नंबर डी पे टिक लगाया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4। ऐसे व्यय जो सरकार के लिए किसी परिसंपत्ति का सृजन नहीं करते हैं उसे क्या कहते हैं? राजस्व व्यय कहते हैं, पूंजीगत व्यय कहते हैं, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट, राजस्व व्यय। राजस्व व्यय सरकार के ऐसे व्यय होते हैं जिससे सरकार की न ही परिसंपत्तियाँ बढ़ती हैं न ही सरकार के दायित्व की लायबिलिटीज कम होती है। क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित में अप्रत्यक्ष कर कौन सा है? अप्रत्यक्ष कर मतलब ऐसे कर जो जिस व्यक्ति पर लगाया जाता है वो उसको ना बह करके कोई और पे करता है। ऑप्शन है उत्पाद शुल्क, बिक्री कर, सीमा शुल्क, उपरोक्त सही। तो उत्पाद शुल्क, बिक्री कर, सीमा शुल्क तीनों ही अप्रत्यक्ष कर है। यानी कि हमारा जो राइट ऑप्शन होगा, जो टिक करना है, ऑप्शन नंबर डी पर टिक करना है हमें। क्वेश्चन नंबर 6। पूंजी बजट शामिल करता है। पूंजी बजट में इसमें कौन सा शामिल होता है? राजस्व प्राप्तियां, राजस्व व्यय, पूंजीगत प्राप्तियां, पूंजीगत व्यय, अप्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष कर, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर होगा, जब पूंजी बजट है तो पूंजीगत प्राप्ति और पूंजीगत व्यय, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज राइट। 7। विकासशील देशों के लिए कौन सा बजट सबसे उपयुक्त होता है? घाटे का बजट, संतुलित बजट, बचत का बजट, इनमें से कोई नहीं। किसी भी विकासशील देश में विकास करना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है और विकास के लिए एक्स्ट्रा निवेश ऐसा पैसा जब विकास के लिए एक्स्ट्रा पैसे की जरूरत पड़ती है और जब एक्स्ट्रा पैसा होता है तो वहाँ पर सरकार का जो व्यय होता है वो सरकार के आय से अधिक हो जाती है जो प्राप्ति होता है। जब व्यय अधिक होती है, आय कम होती है, तो उस स्थिति को बोलते हैं घाटे का बजट। तो ऐसे में इस विकासशील देश घाटे के बजट पर जोर देती हैं, यानी कि घाटे का बजट बनाती हैं। क्वेश्चन नंबर 8। राजकोषीय नीति के अंतर्गत किसे शामिल किया जाता है? राजकोषीय नीति सरकार की ऐसी नीति होती है जहां पर सरकार के आय और व्यय से संबंधित नीतियों को रखा जाता है। ऑप्शन दिया हुआ है सार्वजनिक व्यय, कर, सार्वजनिक ऋण, इनमें से सभी। तो ध्यान में रखिएगा, ए बी सी तीनों ही जो है सरकार की राजकोषीय नीति के अंतर्गत आती है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 9। भारत में 1 रुपये का नोट कौन जारी करता है? ऑप्शन दे रखा है भारतीय रिजर्व बैंक, भारत सरकार का वित्त मंत्रालय, भारतीय स्टेट बैंक, इनमें से कोई नहीं। बेसिकली कोई भी आंसर देगा तो पहला ऑप्शन दे देगा कि भारत की आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ही नोटों को जारी करती है। तो जाहिर सी बात है 1 रुपये का नोट जारी करेंगे। लेकिन मैं आपकी गलतफहमी को दूर करूं कि रिजर्व बैंक 1 रुपये का नोट जारी नहीं करती है। 1 रुपये का नोट जारी करने का काम किया जाता है भारत सरकार की वित्त मंत्रालय द्वारा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 10 बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। भारत का वित्तीय वर्ष क्या होता है सबको पता होना चाहिए। 1 अप्रैल से 31 मार्च, 1 जनवरी से 31 दिसंबर, 30 अक्टूबर से 1 सितंबर, इनमें से कोई नहीं। तो 1 अप्रैल से 31 मार्च जो है आपका राइट ऑप्शन होता है, क्योंकि बी जो है 31 जनवरी से 31 दिसंबर, 1 जनवरी से 31 दिसंबर, ये भारत का कैलेंडर ईयर होता है देश का, ये पूरे विश्व का। तो ऐसे में
वित्तीय वर्ष भारत का अलग है 1 अप्रैल से 31 मार्च। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 11, बजट घाटे से उस स्थिति से है जिसमें सरकार का बजट व्यय। बजट घाटा कौन सी स्थिति होती है? जहाँ पर बजट व्यय बजट प्राप्तियों से कम होता है, बजट प्राप्तियों से अधिक होता है, बजट प्राप्तियों के बराबर होता है, इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान में ये रखना है कि बजट घाटा का मतलब होता है जब सरकार के व्यय अधिक होते हैं सरकार की आय से यानी कि प्राप्तियों से, और ये स्थिति कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 12, बजट संतुलन तब होता है जब कुल प्राप्तियां बराबर कुल व्यय स्मॉलर देन कुल प्राप्तियां, कुल व्यय ग्रेटर देन कुल प्राप्ति, इनमें से कोई नहीं। तो कौन सी स्थिति बजट संतुलन? संतुलन मतलब जब बराबर होता है, बराबर का निशान एक ही है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए इज राइट। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से सरकारी बजट के संबंध में कौन सा कथन सही है? जो सरकारी बजट के बारे में सही से बताता है, ऑप्शन दे रखा है, बजट सरकार की अनुमानित वार्षिक आय तथा व्यय का विवरण है। बी, यह एक वित्तीय वर्ष में सरकार की वास्तविक आय तथा व्यय का ब्यौरा है। ये पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान सरकार की उपलब्धियों का संपूर्ण विवरण है। ये घरेलू अर्थव्यवस्था के भुगतान शेष की स्थिति को दर्शाता है। सरकारी बजट, जिसके बारे में ऑलरेडी इस चैप्टर में बताया गया, मैंने डिफाइन किया है। सरकारी बजट एक ऐसा बजट होता है जहां पर सरकार एक देश की अनुमानित आय और व्यय का विवरण बनाती है। तो ऐसे में ऑप्शन नंबर ए इज राइट, ए क्लियर। ऑप्शन नंबर 14, वह कर जो उत्पादन की विभिन्न अवस्थाओं में होने वाली मूल्य वृद्धि पर लगाया जाता है। मूल्य वृद्धि पर कौन सा कर लगाया जाता है? निगम लाभ कर, प्रत्यक्ष व्यक्ति कर, मूल्य वृद्धि कर, इनमें से कोई नहीं। निगम लाभ कर निगमों पर लगाया जाता है, कंपनी पर लगाया जाता है। प्रत्यक्ष व्यक्ति कर व्यक्तिगत आय पर लगाया जाता है। तो मूल्य वृद्धि पर कौन सा कर लगाया जाएगा? ऑप्शन नंबर सी लगाया जाएगा, मूल्य वृद्धि कर। प्रगतिशील कर वह है जो व्यक्ति की आय बढ़ने पर घटती दर पर वसूल किया जाता है, व्यक्ति की आय बढ़ने पर बढ़ती दर पर वसूल किया जाता है, व्यक्ति की आय का स्थिर प्रतिशत होता है, ये इनमें से कोई नहीं। ध्यान में रखना का प्रगतिशील कर वह कर होता है जो व्यक्ति की आय पर लगाया जाता है। ऐसे में जब आय पर लगाया जाता है तो आय के बढ़ने के साथ साथ ये टैक्स बढ़ती चली जाती है, आय के घटने के साथ टैक्स घटती चली जाती है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह कर जिसका भार उसी व्यक्ति पर पड़ता है जिस पर कानूनी तौर पर लगाया जाता है। क्या कहते हैं इसको? जिस पर लगाया जाता है उसी को पेमेंट करते हैं, उसे क्या कहते हैं? अप्रत्यक्ष कर कहते हैं, प्रत्यक्ष कर कहते हैं, मूल्य वृद्धि कर कहते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट, उसे कहते हैं प्रत्यक्ष कर, बी। नेक्स्ट, जिस संपत्ति का कोई कानूनी वारिस या उत्तराधिकारी नहीं होता है उस संपत्ति से सरकार द्वारा अर्जित की गई संपत्ति को कहते हैं। क्या कहते हैं? मतलब संपत्ति का वारिस नहीं है और सरकार ने उसे जब्त कर लिया तो उसे क्या कहेंगे? एस्टेट, दान, कर, जुर्माना। दान मन से दिया गया होता है, इसके बदले कुछ नहीं होता है। कर सरकार के द्वारा लगाया जाता है, हर किसी को पेमेंट करना पड़ता है। जुर्माना, आपने कानून तोड़ा तो अपने जो बड़ा वो जुर्माना हुआ। तो ऐसे में बचा कौन? एस्टेट। एस्टेट मतलब सरकार के द्वारा जब्त की गई संपत्ति से प्राप्त आय, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज राइट। क्वेश्चन नंबर 18, यदि प्राथमिक घाटा 3,500 तथा ब्याज का भुगतान ₹500 है तो राजकोषीय घाटा कितना होगा? 2,900, 4,000, 4,100 या 4,200? तो ध्यान में रखना, प्राथमिक घाटे राजकोषीय घाटे में से ब्याज को घटाने के बाद प्राप्त होता है। तो ऐसे में जब प्राथमिक घाटा दिया हुआ है 3,500 और ब्याज का भुगतान दिया हुआ है 500, तो दोनों को प्लस कर देंगे। प्लस करेंगे तो कितना मिलेगा? 4,000। तो दिस 4,000 जो है हमारा आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सी करेतर प्राप्ति है? नॉन टैक्स रिसिप्ट कौन सा है? उपहार कर, बिक्री कर, दान, उत्पादन कर। भाई ए, बी और डी तीनों में तो कर लगा हुआ था, तो कर की प्राप्ति होगा नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन हो गया ये। क्वेश्चन नंबर बी, निम्न में से किसके द्वारा बजट के घाटे को पूरा किया जाता है? भारतीय बैंक, रिजर्व बैंक की तरफ से उधार लेकर,
जनता से उधार लेगा, दोनों ए और बी, और ना ही ए ना ही बी। तो सरकार की बजट घाटे की पूर्ति कहीं ना कहीं तो सरकार से करना पड़ती है। तो सरकार कोई भी रास्ता अपना सकती है, रिजर्व बैंक से भी उधार ले सकती है, जनता से भी उधार ले सकती है। जब दोनों से उधार ले सकती है तो हमारा राइट ऑप्शन नंबर सी इज़ राइट। क्लियर। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, आपने लास्ट तक वीडियो को देखा, और यूं ही वीडियो को देखते रहने के चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और हाँ, जो स्टूडेंट तैयारी करना चाहते हैं, हिंदी मीडियम के हैं पर क्लास नहीं मिल रहा है, तो उनको मेरा भी चैनल सब्सक्राइब शेयर कीजिए या उनको सजेस्ट कीजिए, तो ज़्यादा से ज़्यादा उनको भी फ़ायदा मिल जाए। थैंक यू।